Okay guys, like right now I'm going to just practicing, or what I say, that discussing the some IR related questions that that the UPSC may ask in exam, in main examination. So for that's why, without wasting much time, let us start the discussion. Okay. I know I'm doing it alone, but as I'm sharing it with you all, so if you will see, it will be like that I'm discussing with you all. Okay. And it will be helpful to you as well. Okay. So the first question is that the neighborhood first policy has produced mixed result for India, critically examined. Okay. This question can you can find in PYQs. Okay. So क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोला है, मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है मिक्स रिजल्ट लेकर के आई है इंडिया के लिए. क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो किस हद तक सही है? ठीक है. इसकी लिमिटेशंस, चैलेंजेस और पॉजिटिव पॉइंट सब बताने. ठीक है. सो इंट्रो में जनरली हम लोग को जनरली उसको टच करना होता है, उस टॉपिक को, मतलब कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमें उसके बारे में पता है. ठीक है. सो लिख सकते हैं कि इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च in 2014 prioritizes strengthening relations with neighboring countries, and it seeks to enhance connectivity, security, economic cooperation. Okay. Like अभी sorry for the background noise, is like कि एक मॉस्टिश आ गया है घर में ना, तो उसकी वॉइस से जो जिसे हम हिंदी में छछुंदर कहते हैं ना, तो उसकी वॉइस आ रही है. सो फॉर दैट आई कांट डू एनीथिंग. ओके. सो लाइक इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2014 में, जो प्रायोरिटाइज करता है स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, एंड इट सीक्स टू एनहांस कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ओके. देन उसके बाद लाइक बॉडी में लिख सकते हैं कि अचीवमेंट क्या क्या हुआ. ठीक है. सो अचीवमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि इम्प्रूव किया है कनेक्टिविटी. ठीक है. सो लाइक इंडिया बांग्लादेश रेलवे एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो हैव एक्सपांड हो चुका है. एंड फॉर एग्जांपल मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट. ओके. द सेकेंड पॉइंट में लाइक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडिया हैज़ एमर्ज एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर. ओके. सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हुआ है. ठीक है. दिया है इंडिया ने. फॉर एग्जांपल वैक्सीन मैत्री ड्यूरिंग कोविड-19 दिया. ओके. एंड देन फिर इसके बाद यहाँ पे ओके थर्ड पॉइंट में क्या कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेंथन दी पार्टनरशिप को जो है ये स्ट्रेंथन किया है, मतलब रिलेशंस विद भूटान एंड नेपाल जो है ना, वो इम्प्रूव हुआ है थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है. ओके. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल एंड भूटान के बीच में रिलेशंस जो है इम्प्रूव हुआ है. एंड देन जो है चैलेंज की बात करें तो उसमें फर्स्ट पॉइंट लाइक कि चाइना का ग्रो कर रहा है, इन्फ्लुएंस जो है ग्रो कर रहा है. ठीक है. चाइना का इन्फ्लुएंस माइट ग्रो कर जाए या कर रहा है ऑब्वियसली. तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैज़ इंक्रीज इट्स प्रेजेंस. ओके. फॉर एग्जांपल श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट में उसका प्रेजेंस होना चाइना के शिप का. एंड देन सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है. डोमेस्टिक चेंजेस इन नेबरिंग कंट्रीज जो हो रहा है अफेक्ट रिलेशंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल मालदीव्स का चेंजिंग गवर्नमेंट रूल. ठीक है, अफेक्ट करता है. देन थर्ड पॉइंट लाइक कि बॉर्डर इश्यू चल रहा है, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट कंटिन्यू ही है. ठीक है. एंड फॉर एग्जांपल नेपाल का मैप कंट्रोवर्सी चल रहा है, राइट. एंड LOC और जो है मतलब पाकिस्तान का और चाइना को लेकर के जो है. ठीक है. तो वो तो चलता है, POK एंड LOC को लेकर के. एंड देन यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया मस्ट, यहाँ पे हमें कंक्लूजन एक अच्छा सा देना है, फ्यूचरिस्टिक. ठीक है. और कंक्लूड करते हुए सारी चीज़ों को, तो इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम अ डोनर रेसिपिएंट अप्रोच टू इक्वल पार्टनरशिप. ठीक है.
to equal partnership, and people-centric diplomacy and connectivity should be prioritized. Stable neighborhoods are essential for India's rise. ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे, like India must move from a donor recipient approach to equal partnership. People okay, donor recipient से अप्रोच से इक्वल पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है. एंड देन पीपल सेंट्रिक डिप्लोमेसी एंड कनेक्टिविटी शुड बी प्रायोरिटाइज एंड स्टेबल नेबरहुड्स आर एसेंशियल फॉर इंडियाज राइज. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन इंडिया बैलेंस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद चाइना. ठीक है, मतलब एक स्ट्रेटजिक कंपटीशन भी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी दोनों ही चाइना के साथ कैसे ये बैलेंस कर सकता है. ठीक है, सो इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इंडिया एंड चाइना शेयर करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लाइक कोऑपरेशन एंड कंपटीशन. वाइल इकोनॉमिक टाइज रिमेन स्ट्रॉन्ग, बॉर्डर टेंशंस परसिस्ट करता ही है, एंड इंडिया नीड्स ए कैलिब्रेटेड अप्रोच. ठीक है, एक बैलेंस और मिक्सअप दोनों का एक अप्रोच इसकी जरूरत है. ठीक है, एंड देन अब बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाउ कैन. ठीक है, तो हमें शो करना है पॉइंट के जरिए. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दैट स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के अंदर में हम लोग लिखेंगे, पहला टाइटल जो है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन दे दिया, देन उसके अंदर में सब जो है कई 3-4 पॉइंट लिखेंगे. लाइक फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथन द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए इंडिया को, लाइक इम्प्रूव रोड्स एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर डिप्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश कर रहा है इंडिया. ओके, एंड देन सेकेंड पॉइंट इज दैट डाइवर्सिफाई द सप्लाई चेन्स करे तो हो सकता है. ठीक है, लाइक रिड्यूस करे डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इम्पोर्ट पे. जो ये है डाइवर्सिफाई करेगा सप्लाई चेन्स को, तो डिपेंडेंस जो है कम हो जाएगा चाइनीज पे. ठीक है, चाइनीज इम्पोर्ट पे. एंड देन फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर के आए, स्कीम लेकर के आए ना इंडिया. देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो उसमें जो पहला पॉइंट है लाइक कंटिन्यू सिलेक्टिव ट्रेड एंगेजमेंट. ओके, कंटिन्यू सिलेक्टिव ट्रेड एंगेजमेंट लेकर के आए. ठीक है, उसके बारे में सोचे, सिलेक्टिव ट्रेड एंगेजमेंट करे. कोऑपरेट, ऐसे क्या होगा, कोऑपरेशन इन सेक्टर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट में कर सकता है तो बेनिफिट्स होगा. एंड देन वर्क थ्रू द मल्टीलैटरल फॉरम्स, मतलब फॉर एग्जांपल ब्रिक्स एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इनमें दोनों ही है ना पार्टिसिपेट करते हैं एंड वर्क करते हैं. ठीक है, सो देन नेक्स्ट लाइक कंक्लूजन में हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने पॉइंट बोला इसको आप थोड़ा और ज़्यादा एलिब्रेट कर सकते हैं खुद के साइड से. ओके, एंड देन यहाँ पे कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि इंडिया शुड neither pursue the confrontation nor over dependence. ठीक है, मतलब इंडिया शुड neither pursue the confrontation, उसे लड़ाई झगड़े तो नहीं करने चाहिए. ठीक है, nor over dependence. ओके, एंड strategic autonomy should guide policy. competition and cooperation must coexist. ठीक है, सो ये लिख सकते हैं. सो ये एक अच्छा कंक्लूजन है. ओके, एंड देन okay, fine. Then next question is that India and Bangladesh relations have become a model of regional cooperation. Discuss the opportunities and challenges. ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन जो है वो एक मॉडल बन चुका है रीजनल कोऑपरेशन का. सो इस चीज़ को डिस्कस करना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को. ठीक है, फाइन. देन लाइक इंट्रो में क्या लिख सकते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर हिस्टोरिकल, कल्चरल, जियोग्राफिकल टाइज. रिलेशंस हैव deepened significantly in recent years and yet some issues remain unresolved. ठीक है, ओके, फाइन. मतलब इंडिया और बांग्लादेश का जो है वो हिस्टोरिकल, कल्चरल, जियोग्राफिकल टाइज शेयर करता है. ठीक है, एंड रिलेशंस जो है वो और ज़्यादा डीपन हुए हैं सिग्निफिकेंटली रिसेंट ईयर्स में, एंड येट सम इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व. ठीक है, तो हमें ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट भी बोलना है, निगेटिव भी बोलना है, मतलब कि जो है चैलेंजेस भी, इश्यूज भी तो रिमेन हैं इसलिए. ठीक है, देन बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. अब देखो, अब अपॉर्चुनिटीज़ में 2-3 पॉइंट लिखेंगे. लाइक फर्स्ट पॉइंट दैट ट्रेड ग्रोथ है, यानी कि बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट साउथ एशियन ट्रेडिंग पार्टनर. ठीक है, फाइन. सो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन सेकेंड में कनेक्टिविटी लिख सकते हैं, लाइक रोड, रेल, वाटरवेज हैव इम्प्रूव. फॉर एग्जाम्पल कि अखौरा एंड अगरतला रेल लिंक हुआ है. ठीक है, अखौरा एंड अगरतला का रेल लिंक हुआ है.
ये आप 1-2-3 बार लिखेंगे या बोलेंगे तो आपको पता याद रहेगा, ठीक है। अखौरा एंड अगरतला रेल लिंक हुआ है, तो कनेक्टिविटी में ये एग्जांपल दे सकते हैं। एंड देन एनर्जी कोऑपरेशन में क्या है कि क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड जो है ना वो एक्सपांड हुआ है, ठीक है। देन क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड एक्सपांड हुआ है एनर्जी कोऑपरेशन में, ये अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है। थी और हो भी सकती हैं, ठीक है, अभी भी, ओके फाइन। एंड देन उसके बाद चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस में लाइक कि तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, और वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो अनरिजॉल्व है, एंड इलीगल माइग्रेशन कंसर्न रहता है कई बार, जो कि क्रिएट करता है पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट की जो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो होते रहते हैं, लाइक गवर्नमेंट में अल्टर प्रायोरिटीज कि हम लोग पहले मतलब इस कंट्री से ज़्यादा ट्रेड करें अदर कंट्रीज, ठीक है। देन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन शो द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी, resolving the pending issues will deepen cooperation further and strong ties are vital for eastern regional integration, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन एक वैल्यू ऑफ अ ट्रस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी को शो करता है, एंड रिजॉल्विंग द पेंडिंग इश्यूज जो है, अगर हम पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करें तो उससे कॉपरेशन और ज़्यादा डीपन होगा, फर्दर आगे और बढ़ेगा, एंड द स्ट्रॉन्ग टाइज आर वाइटल फॉर ईस्टर्न रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंडो पैसिफिक इज नो लॉन्गर मियरली अ जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट बट अ स्ट्रेटेजिक रियलिटी, इस चीज को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। जो इंडो पैसिफिक इज नो लॉन्गर मियरली अ जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट बट स्ट्रेटेजिक रियलिटी, ओके फाइन, इस चीज को हमें डिस्कस करना है। लाइक देन इंट्रो में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक connects the Indian and Pacific Oceans. It has become central to global trade and security. Major powers now compete for influence in this region. ठीक है, fine. It has become a central to global trade and security. Okay, fine. ये हमने इंट्रो में ऐसा लिख सकते हैं, एंड देन बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक कि वाई स्ट्रेटेजिक रियलिटी, बोला है ना क्वेश्चन में कि इज नो लॉन्गर merely a geographical construct but a strategic reality. So why strategic reality में ऐसा हम लोग लिखेंगे कि strategic reality, okay, and then first point sorry, first point की global trade routes, like around 60% of the global maritime trade जो है passes through it, okay, okay, and then around 60% of global maritime trade passes through it. Then second point like कि security concern रहता है, rising maritime tensions have increased its importance, ठीक है। Then for example उसमें like South China Sea dispute चलता रहता है, right, and then third point like new partnership develop होते रहते हैं, countries are forming strategic grouping like Quad, okay। इंडिया का रोल देखें तो इंडिया का रोल सागर विजन को लेकर के है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर के है, मैरीटाइम डिप्लोमेसी को लेकर के है, इसको आप थोड़ा सा इसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ओके। एंड देन कंक्लूजन में फिर क्या लिख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक विल सेव द फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन जियोग्राफिकली एंड स्ट्रेटेजिकली. इट मस्ट प्रमोट अ फ्री ओपन इंक्लूसिव रीजन. फिर से बात कहते हैं लाइक इंडो पैसिफिक विल सेव द फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर. India occupies a central position geographically and strategically. It must promote free, open and inclusive reason. The next question is that examine the importance of the Indian Ocean for India's security and economic interest. ठीक है, हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है इंपॉर्टेंस को इंडियन ओशन का फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं कि दैट इंडियन ओशन, मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंस जो है किस हद तक इम्पोर्टेंस है उसकी इंडियन ओशन का इंडिया के सिक्योरिटी को लेके और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के, और है भी तो उसके साथ चैलेंजेस क्या है. ठीक है, इंट्रो में लिख सकते हैं कि इंडियन ओशन इज अ सेंट्रल टू इंडियाज जियोग्राफी एंड स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी. ओके,
It connects the India to major global markets. Its importance has increased significantly in recent years. मतलब Indian Ocean is central to India's geography and strategic identity. ये बात सही है, ठीक है, fine. Then it connects the India to major global markets, and its importance has increased significantly in recent years. Then body में क्या लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस किस तरह से है इसका. तो सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस किस तरह से है, लाइक फर्स्ट पॉइंट लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी में देखें तो प्रोटेक्ट करता है सी लेन्स एंड ट्रेड रूट्स को, राइट. एंड फॉर एग्जांपल एंटी पायरेसी ऑपरेशंस इन द गल्फ ऑफ एडन, एंड देन गल्फ ऑफ एडन में, ओके फाइन. देन सॉरी, देन सेकेंड पॉइंट में काउंटरिंग द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब हेल्प करता है बैलेंस करने में चाइना के एक्सपांडिंग प्रेजेंस को, ठीक है. देन ये हो गया सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, मतलब दो पॉइंट भी आप लिख रहे हैं अगर 10 मार्क्स क्वेश्चन है तो ठीक है, चलेगा. एंड देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट लाइक एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब मोस्ट ऑयल इंपोर्ट जो है ना पास थ्रू दिस रीजन, ओके, इसलिए. ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो फिशरीज, टूरिज्म एंड मरीन रिसोर्सेज जनरेट करता है ग्रोथ, फॉर एग्जांपल डीप ओशन मिशन, ओके. देन कंक्लूड कर सकते हैं कि द इंडियन ओशन इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन. इंडियन ओशन इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी depend upon it, okay. And okay, strengthening maritime capabilities must remain a priority, and strengthening maritime capabilities must remain a priority, okay. So just give me one minute, guys. Okay, so the next question is that compare the significance of the BIMSTEC and the SAARC for India's regional diplomacy, okay. BIMSTEC का सिग्निफिकेंस है, सार्क का बताना है इंडिया के रीजनल डिप्लोमेसी से लेकर के, ठीक है, रिलेट करके. सो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस are important tools of India's foreign policy, okay. Both SAARC and BIMSTEC aim to enhance the regional cooperation. However, their relevance has evolved differently over time. ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है. एंड विद टाइम आ जाएगा, आई मीन प्रैक्टिस करने से ही आएगा ना, चीज़ें डिस्कस करने से ही आएगी, ऐसे नहीं आती ना, इसलिए. देन यहाँ पे इसके मतलब बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सार्क. फर्स्ट पॉइंट लाइक प्रमोट करता है साउथ एशियन कोऑपरेशन. इट कवर्स मेजर साउथ एशियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल रीजनल इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, ठीक है. लाइक प्रमोट करता है साउथ एशियन कोऑपरेशन को, सिग्निफिकेंस सार्क का बताया मैंने. तो साउथ एशियन कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, लाइक इट कवर्स मेजर साउथ एशियन कंट्रीज एंड एग्जांपल फॉर लाइक रीजनल इनिशिएटिव लेकर के आया है एग्रीकल्चर और हेल्थ में, तो अच्छा है, ठीक है, फाइन. चैलेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो ओके, वैसे यहाँ पे ये मतलब जरूरी नहीं है कि मैं जितना बोल रही उतना ही सफिशिएंट, मतलब आपको बस एक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये एटलीस्ट कुछ पता हो, ठीक है, मतलब कैसे है ये, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो बस मैं वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, ओके. जरूरी नहीं है कि मैंने जितना बोल दिया बस उतना ही उस आंसर में आपको डालना है, ऐसा नहीं, ओके. देन यहाँ पे चैलेंजेस में क्या लिख सकते हैं, लाइक कि चैलेंजेस में ये फॉर एग्जांपल चैलेंजेस में कि इंडिया पाकिस्तान टेंशंस ऑफन स्टॉल प्रोग्रेस, ठीक है.
इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन बीच में रहता है तो प्रोग्रेस को हमेशा स्टॉप ही करता है. एंड देन समिट मीटिंग्स हैव फ्रिक्वेंटली बीन पोस्टपोन्ड. ठीक है, समिट का जो मीटिंग है फ्रिक्वेंटली बीन पोस्टपोन्ड हुआ है. एंड सिग्निफिकेंस क्या करें, अब बीमस्टेक का सिग्निफिकेंस की बात करो तो जो है connects first point connect the South Asia and Southeast Asia, like through which it is strengthen the India's Act East policy and for example transport and energy connectivity project लेकर आया है. and then focus on the Bay of Bengal, मतलब प्रमोट करता है ट्रेड एंड सिक्योरिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट इससे होता है. ठीक है, फाइन. बीमस्टेक की बात की मैंने. देन कंपैरिजन की दोनों की बात करें तो सार्क जो है ना साउथ एशिया सेंट्रिक बट पॉलिटिकली कंस्ट्रेंड है. ये साउथ एशिया सेंट्रिक तो है बट पॉलिटिकली कंस्ट्रेंड है. बीमस्टेक के बाद मोर फंक्शनल एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. कंक्लूड किस तरह से कह सकते हैं कि लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइजिंग बीमस्टेक विदाउट अबैंडनिंग सार्क. फंक्शनल कोऑपरेशन शुड ड्राइव रीजनल इंटीग्रेशन. बोथ ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. ठीक है, क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल कोऑपरेशन शुड ड्राइव रीजनल इंटीग्रेशन. ओके, हाँ, गुड. एंड देन बोथ ऑर्गेनाइजेशन can complement each other. The next question is कि the Quad has evolved beyond the security partnership discuss. Okay. Then intro में हम क्या लिख सकते हैं that Quad compromises the India and the US, Japan. Quad comprises the India, US and Japan, Australia. Initially, it was viewed as a security arrangement and its scope has expanded considerably. Today it addresses multiple global challenges. ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने इंट्रो. एक अच्छा इंट्रो है. देन बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ कॉपरेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट ये एरिया ऑफ कॉपरेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर में क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट देंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी, लाइक इंश्योर करता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. सेकेंड में लाइक क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज. ठीक है, कॉपरेशन देखने को मिलता है सेमी कंडक्टर्स एंड साइबर सिक्योरिटी में, इन चारों कंट्री के बीच में. लाइक एंड देन हेल्थ सिक्योरिटी थर्ड पॉइंट, जहाँ पे वैक्सीन पार्टनरशिप एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19. ठीक है, ओके, पार्टनरशिप एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग कोविड-19. ओके, जरूरी नहीं है कि हर बार मतलब चारों कंट्री ही एक साथ पार्टनरशिप करें, तो भी कर सकते हैं, बट इट्स ओके. ठीक है, तो भी हम उसको एक पार्टनरशिप ही बोलेंगे, फाइन. एंड देन यहाँ पे लाइक नेक्स्ट पॉइंट जो है क्लाइमेट एक्शंस को लेकर के है, जिसमें कह सकते हैं कि जॉइंट क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव लेकर के आए हैं लोग. ठीक है, क्वाड जो है फॉर एग्जांपल लाइक क्वाड जो है ना वर्क कर रहा है ग्रुप्स, क्वाड वर्किंग ग्रुप्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट पे. ठीक है, वर्किंग जो ग्रुप है इसका वो टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट पे वर्क कर रहा है. सो क्लाइमेट एक्शंस के लिए रिलेटेड हो गया. हेल्थ सिक्योरिटी को लेके होगा कि कोविड-19 के टाइम पे क्वाड ने क्या किया था, वैक्सीन पार्टनरशिप किया था. ठीक है, एंड देन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में लेकर के सेमीकंडक्टर साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ये लोग बात करते हैं और ट्रेड करते हैं, राइट. ठीक है, एंड इंश्योर करते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी बनी रहे. ठीक है, फाइन. एंड देन चैलेंजेस में बात करें तो चाइनीज़ का अपोजिशन चलता रहता है. एंड देन डिफरेंट नेशनल प्रायोरिटीज़ कहता है, मतलब चाइनीज़ वाला कहता है कि ये जो है मुझे ही मुझे ही टक्कर देने के लिए बनाया गया है. ठीक है, ऐसा. बट हालांकि ऑफिशियली जो है इंडिया एंड क्वाड के मेंबर्स जो है ऐसा नहीं बोलते. ठीक है, एंड देन चैलेंजेस में हमने लिख दिया चाइनीज़ का अपोजिशन एंड डिफरेंट नेशनल प्रायोरिटीज़ भी हो सकती हैं, फाइन. देन कंक्लूजन किस तरह से कर सकते हैं कि क्वाड इज बिकमिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप. Its future depends on sustained cooperation and it should remain inclusive rather than confrontational. Okay, so एक बार फिर से अगर मैं बोलूँ तो Quad is becoming a comprehensive partnership. Its future depends on sustained cooperation and it should remain inclusive rather than confrontational. ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का विरोधी करना इस चीज़ में. ठीक है, क्वाड में ऐसा इंक्लूसिव होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट चेंज हैज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन एनवायरमेंटल इश्यू इनटू अ जियोपॉलिटिकल इश्यू. एग्जामिन करना है. ठीक है, तो उस चीज़ को हमें चेक करना है, मतलब किस हद तक ये सही है, एग्जामिन करना है. इसके प्लस नेगेटिव पॉइंट भी माइनस पॉइंट दोनों बताने हैं. सो क्लाइमेट चेंज ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम एनवायरमेंटल इशू से जियोपॉलिटिकल इशू में, फाइन. सी है. देन इंटो में क्या लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द एनवायरमेंटल कंसर्न. इट नाउ अफेक्ट्स इकोनॉमिक्स
security, diplomacy. Countries increasingly use climate policies as strategic tools. ठीक है, climate policies को एक strategic tool की तरह use करते हैं, right? So इसमें बोला गया कि like वही climate change is no longer confined to environmental concerns. It now affects the economic, security and diplomacy. इन तीनों चीज़ों को affect करता है, fine. इस वजह से सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न ही नहीं रहा है. कंट्रीज इंक्रीजिंगली क्या कर रही हैं, क्लाइमेट पॉलिसीज को यूज कर रहे हैं एज ए स्ट्रेटेजिक टूल्स. देन बॉडी में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाई जियो पॉलिटिकल. ओके, सो लाइक फर्स्ट पॉइंट में क्या कर सकते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन कंपटीशन चल रहा है. एनर्जी को ट्रांजिट करने का कंपटीशन चल रहा है. सो नेशंस कम्पीट ओवर अ क्रिटिकल मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल लिथियम सप्लाई चेन के ऊपर, राइट? जिसके पास है वो सप्लाई कर रहा है और वही ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो रिच ज़्यादा होगा, राइट? एंड देन ओके, द नेक्स्ट पॉइंट दैट क्लाइमेट फाइनेंस डिस्प्यूट. डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रही हैं ग्रेटर सपोर्ट. ठीक है, सो वाई जियो पॉलिटिकल, क्योंकि आप देखेंगे कि नेशन वाइज लोग इस चीज़ को लेकर के क्या हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और अब बस आवाज़ें उठा रहे हैं. ठीक है, अपनी लाइक सो क्लाइमेट फाइनेंस डिस्प्यूट को लेकर के आया इस पे. लाइक डेवलपिंग कंट्रीज डिमांड कर रही हैं ग्रेटर सपोर्ट, इंडिया इटसेल्फ. देन मेजरली इंडिया बोल सकते हैं. ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज दैट एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न. लाइक कंट्रीज आर डाइवर्सिफाइंग energy sources. Countries are diversifying energy sources. Then the fourth point that migration conflicts. Extreme weather can trigger displacement. ठीक है, extreme weather can trigger displacement. ऐसा हो सकता है, सही है, फाइन. देन इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए कि नेट जीरो टारगेट होना. टारगेट तो है ही इंडिया का अप्रोच जो है 2070 तक. ठीक है, एंड देन जो है इंटरनेशनल और चाइना का 2050 तक है, राइट? सो इंटरनेशनल सोलर कोऑपरेशन है भी लेकर के आया. सो इंडिया का अप्रोच है. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ. ठीक है, इसके जरिए क्या हुआ, सोलर अलायंस हुआ. कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज विल सेव द फ्यूचर. जियोपॉलिटिक्स, कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट जस्टिस आर एसेंशियल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट रिमेन द कॉमन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज विल सेव द फ्यूचर. जियोपॉलिटिक्स एंड कोऑपरेशन एंड क्लाइमेट जस्टिस आर एसेंशियल. Sustainable development must remain the common objective. Fine. Okay, good intro. Conclusion. The next question is, how can India utilize digital diplomacy and emerging technologies to strengthen its global influence? डिजिटल डिप्लोमेसी का और emerging टेक्नोलॉजीज का किस तरह से इंडिया यूज करे कि उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ जाए और स्ट्रेंथन हो. ठीक है, सो इंट्रो में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस. डिप्लोमेसी इज इंक्रीजिंगली कंडक्टेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप. इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एमर्ज एज अ टेक्नोलॉजी लीडर. ठीक है, सो एक बार फिर से हम मतलब बोलेंगे लाइक टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, एंड डिप्लोमेसी इज इंक्रीजिंगली कंडक्टेड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप. इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एमर्ज एज अ टेक्नोलॉजी लीडर. ओके, फाइन. टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा है IT सेक्टर्स की बात करें तो. ठीक है, देन यहाँ पे मेजर्स. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेजर्स के बॉडी में हम लोग देखें तो हाउ कैन बोला था ना, तो हम क्या करें ऐसा. सो वही है मेजर्स की बात. मेजर्स लिख सकते हैं टॉपिक्स. ठीक है, और या तो वही मेन टाइटल लिखे कि इंडिया, हाँ, लाइक इंडिया यूटिलाइज डिजिटल डिप्लोमेसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. ऐसा लिखा. ठीक है, देन इसमें लिख सकते हैं एज अ मेजर्स. फर्स्ट पॉइंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करें उसका, इंडिया का सक्सेसफुल मॉडल्स को शेयर करें. तो फॉर एग्जांपल UPI आधार आर्किटेक्चर एंड आर्टिफिशियल. सेकेंड पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करे तो, यानी कि बिल्ड करे पार्टनरशिप इन AI गवर्नेंस में. एंड ठीक है, एंड स्पेस डिप्लोमेसी अगर लेकर के आए, सपोर्ट करे डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, सपोर्ट करे डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेस डिप्लोमेसी में. फॉर एग्जांपल सैटेलाइट असिस्टेंस टू नेबर्स को दे. एंड देन ओके,
एंड देन साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप लेकर के आए, फॉर एग्जांपल कि प्रोटेक्ट करेगा ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट. देन किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं. सो लाइक टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग technology is becoming a source of diplomatic power, and India can convert its digital strength into global influence. Responsible innovation should guide this effort. ठीक है, टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ डिप्लोमेटिक पावर. ओके, जो टेक्नोलॉजी है वो एक सोर्स बनती चली जा रही है डिप्लोमेटिक पावर का, एंड इंडिया कैन कन्वर्ट दिस इट्स डिजिटल स्ट्रेंथ्स इनटू ग्लोबल इन्फ्लुएंस. ओके, फाइन. And responsible innovation should guide this effort. Fine, good conclusion. Innovation should guide this effort. Now, next question is that global supply chain disruption have created both opportunities and challenges for India. इस चीज को एनालाइज करने को बोल दिया. ठीक है, फाइन. सो जो ग्लोबल सप्लाई चैन है वो डिस्ट्रप्शन हैव क्रिएटेड, उस दोनों ही अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं फॉर इंडिया के लिए. सो इस चीज़ को एनालाइज करने को किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं. सो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं दैट रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड पैंडेमिक्स एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स. जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो रही हैं, पैंडेमिक्स आए उसकी वजह से. एंड देन कंट्रीज आर नाउ डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन नेटवर्क्स. इंडिया स्टैंड एट एन इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड्स. सो बॉडी में लोग क्या लिख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांसन कर सकता है, लाइक जिससे क्या होगा, कंपनीज आर अडॉप्टिंग चाइना +1 स्ट्रेटजी, यू नो, चाइना +1 स्ट्रेटजी. ठीक है, ये होगा. एंड देन एग्जाम्पल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ. यहाँ पे चाइना +1 स्ट्रेटजी मतलब ये है कि चाइना के अलावा, यू नो, उसके अलावा भी अब एक और कंट्री रहेगी, वही लाइक एग्जाम्पल फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के ऊपर ही क्वेश्चन है. ठीक है, फाइन. एंड देन यहाँ पे सेकेंड पॉइंट ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी, लाइक न्यू इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट जॉब्स. ठीक है. एंड थर्ड इज लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आ सकता है, लाइक अब यहाँ पे आ सकता है ये हमारी जो मतलब जर्नी की सारी चीज़ें सर्टेन हो और हो ही हो, बट मे बी वर्ड का यूज़ नहीं करना है हमको. ठीक है, इट्स जस्ट कि हम लोग वही समझते हैं, बट डायरेक्ट पॉइंट लिखना है, मे बी वर्ड का यूज़ नहीं करना. ठीक, क्योंकि तब उससे आपका आंसर सॉलिड नहीं लगेगा इस वजह से, और इतना ब्रॉड, इतना भी स्पेस नहीं होता कि इतना लिख दें. ठीक है. देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फॉरेन इनफ्लो का मैंने बता दिया. लाइक इन्वेस्टर्स आर सीकिंग अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस. ओके, चैलेंजेस में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स. ओके, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है रिमेन हाई होता है, एंड देन स्किल्स इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है. एंड देन सेकेंड इज लाइक स्किल शॉर्टेज, जहाँ पे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर करता है स्किल्ड वर्कर्स. ठीक है, ओके, फाइन. देन द थर्ड पॉइंट लाइक ग्लोबल कंपटीशन, इसको अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा. जस्ट कंट्रीज लाइक वियतनाम आर ऑल्सो कम्पीटिंग. ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रीज लाइक वियतनाम आर ऑल्सो कम्पीटिंग. देन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग प्रेजेंट करता है एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. डोमेस्टिक रिफॉर्म्स विल डिटरमाइन सक्सेस. competitiveness and resilience must become a national priorities. ठीक है, competitiveness and resilience must become a national priorities. ठीक है, so ये okay guys, then आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू, बाय बाय, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.